के ऊपर का जितना पोर्शन है वो हमारा 4 मीटर है। आप डायग्राम को देख करके समझ सकते हैं। अगर हम ये रिमेनिंग पार्ट को निकाल ले, यानी कि एसी वाले पार्ट को हम निकाल ले, और अगर हम उसे 4 मीटर में ऐड कर दे, तो हमारा एच बार की वैल्यू निकल सकती है, निकल सकती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर फिर से बना दूं, ट्रायंगल को मैं यहाँ पर फिर से बना दूंगा। ये मैं ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर है आपका एंगल 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। और मैं जैसे कि आपको बोला कि अगर आप AC का वैल्यू निकालोगे, AC लेंथ का वैल्यू निकालोगे, और अगर आप उस पर 4 मीटर को अगर आप जोड़ दोगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको एच बार की वैल्यू मिल जाएगी, आपको एच बार की वैल्यू मिलेगी अगर आप ये AC लेंथ और 4 मीटर को जोड़ दिए। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप AC लेंथ और 4 मीटर को जोड़ोगे तो आपको एच बार की वैल्यू मिल जाएगी। फिगर को ध्यान से देख करके समझो, आपको ये चीज़ दिख जाएगा कि अगर आप AC लेंथ और 4 मीटर दोनों को जोड़ोगे तो आपको एच बार की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमको सबसे पहले AC निकालना होगा। तो AC निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा BC की क्या वैल्यू है। तो BC मतलब ये वाला डायगोनल। अब ये वाला डायगोनल कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू है आप फिगर में देख सकते हैं। जो हमारे ये वाला मेन फिगर है, जो हमारा ये वाला मेन फिगर है, उस पे आप देखो BC की वैल्यू कितनी होगी, इस ऑब्जेक्ट का हाफ, यानी कि 6 मीटर है ना टोटल, तो 6 का हाफ कितना हो गया 3। वो हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, BC की। ये फिगर देख करके आप समझ सकते हो, ये फिगर देख करके आप समझ सकते हो। ये देखो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, BC, BC, ठीक है। तो ये आप देख करके समझ सकते हो कि फिगर में जो ये BC है, जो BC है वो किसके इक्वल होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है उसका हाफ का। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कितना गहरा है, 6 मीटर। तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा आपका, 6 का आपका हाफ हो जाएगा 3 मीटर। तो ये हो गया आपका 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लगा सकते हो साइन थीटा, साइन 30 लगा दो, क्योंकि आपको निकालनी है हाइट की वैल्यू। आपको अगर बेस निकालना होता तो कॉस लगाते। साइन 30 इक्वल टू हाइट, हाइट क्या हो गया AC जो कि हमें चाहिए, AC बाई 3 मीटर। अब 3 का मल्टीप्लाई साइन 30 से कर दो, आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, आपको AC की वैल्यू यहाँ से तो मिल जाएगी। AC की आपको जो भी वैल्यू मिली उस पे आपको 4 मीटर को ऐड करना है, क्योंकि आप फिगर से पहले ही देख करके बता चुके हो कि आपका एच बार किसके इक्वल होगा, आपका एच बार किसके इक्वल होगा। अगर आप AC की वैल्यू निकालोगे और उसमें 4 मीटर को जोड़ दोगे तो आपका एच बार की वैल्यू निकाल लेगा। यहाँ तक मैं ये समझ करके चल सकता हूँ कि यहाँ तक आप कर लिए होगे, यहाँ पर आपका एच बार की वैल्यू निकल गई होगी। अब बारी है, अब बारी है सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने की, ठीक है। तो पूरी वैल्यू को आप यहाँ पर जब पुट कर दोगे तो आप निकालोगे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की वैल्यू। अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू। तो सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला होता है एच स्टार, एच स्टार इक्वल टू, एच स्टार इक्वल टू क्या होता है, आई। अगर आप सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा। पर अगर आपका ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड है, जैसे कि हमारा केस में है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आपका एक्स्ट्रा ऐड होकर के आएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई एरिया इंटू एच बार प्लस एच बार। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपके पास एरिया भी है, यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास एरिया भी है, एच बार भी है, ये एच बार भी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दो। बस किसकी वैल्यू नहीं है आपके पास, आई की वैल्यू। अब आई आपका क्या होता है, आई आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो आई आपका होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया रेक्टेंगल बॉडी के लिए होता है BD क्यूब, BD क्यूब
अपॉन 12, बी डी क्यूब अपॉन 12। अब यहाँ पर बी क्या है, यहाँ पर बी क्या है आपका, जैसे कि ये अगर आपका कोई रेक्टेंगल है तो, जैसे कि आपका कोई रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का बी ये हुआ, डी ये हुआ। डी यानी कि डेप्थ या तो हाइट, बी का मतलब होता है उसकी चौड़ाई, विड्थ। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल के केस में होता है। तो बी डी क्यूब बाई 12, जैसे कि हमारे इस प्रॉब्लम में मैं डेप्थ को लिया हूँ 6 मीटर, और डेप और जो उसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, जो उसका चौड़ाई है, वो है आपका 3 मीटर। तो 6 और 3 की वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे। यहाँ पर किसकी वैल्यू रखोगे, 3, यहाँ पर रखोगे 6, 3 × 6 का क्यूब अपॉन 12। तो यहाँ पर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास अब पूरी वैल्यू आ चुकी है, आप उसे डायरेक्टली एच स्टार पे पुट करके रख दो। इससे आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, इससे आपको वैल्यू मिलेगी सेंटर ऑफ प्रेशर की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।